दोस्तों, एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था। वह बहुत गरीब था और वह बहुत मेहनत भी करता, लेकिन फिर भी अपनी मजदूरी नहीं निकाल पाता था। तो वह खेती के अलावा सब्जी की दुकान लगाता और ट्राई करता था कि किसी न किसी प्रकार से अपने परिवार के लिए 2 वक्त का खाना जुटा सके। इतनी गरीबी में जी रहे उस किसान के घर में अपनी बीवी और 4 बच्चे व एक बूढ़ी माँ भी मौजूद थी। एक रूम वाले घर में रह रहा ये परिवार बहुत ही गरीबी से जी रहा था। कुछ सालों बाद जब उनका सबसे बड़ा बेटा अमन कक्षा 5th में आया, तब उसकी माँ ने उससे कहा, देख बेटे, तेरी पढ़ाई ही एक ऐसा रास्ता है जो हमें इस गरीबी से निकाल सकती है। प्लीज़ तुम अपनी पढ़ाई को बहुत सीरियसली लेना और हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। इस गरीबी से निकलने का उस अमन समझ सकता था उस समय, क्योंकि वो लगभग 10 साल का था। अपनी माँ का दुख और अमन के कानों में उसकी माँ की बातें हमेशा गूंजती रहती थी। उसने ठान लिया कि अब वह कुछ बन के दिखाएगा और अपनी फैमिली को इस गरीबी से निकाल के रहेगा। जैसे जैसे वह बढ़ता गया, वैसे वैसे खर्चे भी बढ़ते गए। उसने गांव में हायर सेकेंडरी स्कूल नहीं होने के कारण उसे बाहर जाना पड़ता था। गरीबी होने के कारण खर्चा भी बढ़ता गया और उसके घर की हालत और भी दिनों दिन बदतर होती चली गई और ख़राब होती चली गई। तब उसके छोटे भाई ने, जो लगभग 6 साल का था, उसने ये सोचा कि क्यों न मैं ही मजदूरी करके मैं इस घर का काम चलाऊं। तो उसने बाहर जाने की सोची। जब उसने इस बात को अपने माता और पिता को बताया, तो माता पिता ने छोटा होने के कारण उसे बाहर जाने से रोक दिया। वो इस बात को लेकर बहुत ही डिप्रेशन में आ गया और सोचने लगा कि मैं इस गरीबी से, मेरा ये परिवार इस गरीबी से कैसे बाहर आएगा। और वो धीरे धीरे बीमार रहने लगा। जैसे उसकी हालत और भी गंभीर होती चली गई, उसने अंत में सोचा कि मेरा तो अब जीना ही धिक्कार है, क्योंकि हम ना तो इस गरीबी से निकलेंगे और हमारा जीवन भी बहुत ही बदतर होता जा रहा है। तो उसने क्या किया, एक दिन सुसाइड कर लिया। दोस्तों, यह एक सच्ची कहानी है, मैं कोई ऐसे ही नहीं बता रहा। अब अमन ने ये सब देखा नहीं जा रहा था और उसे पता है कि ये सब गरीबी के कारण हो रहा है। उसकी फैमिली जो सफ़र कर रही थी, वह उसका छोटा भाई भी खो चुकी थी। आप सोच सकते हो कि उसने कितना दुख सहा होगा, लेकिन उसने अपना रास्ता नहीं छोड़ा। उसने ठान लिया कि उसे 10th के बाद में क्या करना है और क्या बनना है। उसने उस गम भरे आंसुओं को पहुंचकर अपने माँ से बोला कि मैं अब पीछे नहीं हट सकता, मेरे पास बस एक ही ऑप्शन है। फिर वह पढ़ाई पर लग गया और अच्छे रिजल्ट के साथ में 10th भी पास कर ली। उन्होंने अपने पापा से कही कि उन्हें सुपर 30 के आनंद सर से मुझे मिलना है। दोनों पिता और पुत्र आनंद सर से मिलने के लिए गए और आनंद सर ने नोटिस किया कि वह देर रात तक क्यों पढ़ता है, क्योंकि जो अमन था वो दिन और रात मेहनत करता था। तो आनंद सर सोचने लगे कि आखिरकार इस बच्चे के सामने क्या समस्या है
जिसकी वजह से वो दिन और रात मेहनत करता है। एक दिन आनंद सर ने उनसे पूछा कि बताओ बेटा, आप रात को सोते क्यों नहीं हो? तो उन्होंने आनंद सर के सामने अपनी पूरी व्यथा को सुना दिया और कहा कि जब मैं सोता हूँ तो मुझे मेरी गरीबी के वो दिन याद आते हैं। जब मैं सोता हूँ तो मुझे मेरे छोटे भाई की याद सताती है, इसलिए मैं सोता नहीं और मुझे उनकी यादें सोने नहीं देती। और उसकी आंखों में से धीरे धीरे आंसू झलकने लगे। आनंद सर ने उनको धैर्य बंधाया और कहा, बेटे आप अपनी पढ़ाई को जारी रखो, आप एक दिन अवश्य ही सफल होगे। और अमन का सपना भी था कि वह आईआईटी में एडमिशन ले, और इतनी मेहनत के बाद कौन कह सकता है कि वह क्या नहीं कर सकता। उन्होंने वह करके भी दिखाया और अमन आईआईटी में पढ़ रहे थे और हम आशा करते हैं कि वह लाइफ में बहुत आगे बढ़े। ये स्टोरी कोई बनाई गई नहीं है, ये एक सच्ची कहानी है। तो दोस्तों, हमारे व आपके अंदर वो जज्बा है कि हम क्या नहीं कर सकते अपने लिए, अपने परिवार के लिए। तो दोस्तों, जब भी आपके अंदर, जब भी आपकी भावनाओं में डिमोटिवेशनल फील करो तो ये वीडियो देख लिया करो, आपके अंदर से फिर से मोटिवेशनल जागृत हो जाएगा और अपने कार्य पर लग पड़ोगे। क्योंकि क्या कहते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और जो कोशिश से पहले घबरा जाते हैं उनकी नौका पार नहीं होती। तो दोस्तों, मैं लोकेश बैंसला और ये मेरी एक मोटिवेशनल कहानी आपको कैसी लगी, आप उसे अवश्य मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं और मेरे चैनल जिज्ञासा क्लासेस को सब्सक्राइब, लाइक एंड दोस्तों के पास में शेयर करें, क्योंकि मैं आगामी ऐसी ही मोटिवेशनल कहानियाँ लेके भी आऊँगा। इसलिए मेरी इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास में शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।